हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड द्वारा जारी 2024 के जो मॉडल प्रश्न पत्र है हिस्ट्री का, उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका नेता नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका मुख्य विशेषता लोकतंत्र का उदय था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो जो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नेता थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। कौन किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, कौन किया था। तो द्वारकानाथ टैगोर ने भारतीय जूट मिल स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 9, गीता गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीता गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। गीता गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो पत्रिका था उसका संपादन किया। किसका किया? यंग इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 12, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो जो बांगर मिट्टी होती है उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, बांगर में। क्वेश्चन नंबर 14, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है। काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं काली मृदा को। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो जो नर्मदा बचाओ है यह सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जो जल है और नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। तो जो श्रीलंका है उसका राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म माना जाता है श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो जो बेल्जियम है उसमें डच की आबादी 59% है। कितना है? 59%। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होती है। इनमें से ऐसा कौन सा शक्ति है जो केवल केंद्र के पास होता है। तो जो रक्षा है वो केवल केंद्र सरकार के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विकेंद्रीकरण क्या है। तो जो केंद्र से राज्य सरकार केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है। तो संस्कृति और भाषाई अंतर के कारण अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होता है उसका विशेषता है शक्ति का केंद्रीकरण भी है, शक्तियों का पृथक्करण भी है,
व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो जो अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15, वो लिंग समानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो जो भारत है वो संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है उसका संबंध केन्या से है। कहाँ से है? केन्या से। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो जो राजनीतिक दल होता है उसका मान्यता चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? जो रोजगार गारंटी अधिनियम था उसको 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो बैंक होता है उसका प्रमुख स्रोत ऋण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम था उसको 2005 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ वन शॉट रिवीजन। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।